जयपुर की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाने वाली ये खबर हैरान करने वाली है। जीतावाला गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है और इसी भवन में करीब 200 बच्चे पढ़ने को बारिश के दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कई बार एक ही कमरे में इन कक्षाओं को बैठाना पड़ता है। ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों की गई लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले हीरावाला गांव में स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र और एक हो चुके हैं। इसके बाद स्कूल को सील कर दिया और दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि छात्र भी भवन निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। स्कूल प्रशासन का खैर भवन को जमींदोज करने के आदेश मिल चुके हैं, जबकि नए कमरों की स्वीकृति और बजट का इंतजार है। तो जर्जर स्कूल में ये मासूम छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह छत का प्लास्टर भी खस्ता हालत में है और जाहिर है कि किसी खतरे से कम नहीं है इन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जर्जर स्कूल की हालत कैसी है ये इन तस्वीरों में आप देख। करीब 200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। एक बड़ा खतरा हमेशा इन बच्चों पर मंडराता है। हालत देखिए आप किस तरह दीवारों की या सीलिंग की हालत है कि यहाँ पर किसी का भी बैठना खतरा नहीं है और ये हादसे को दावत देती हुई तस्वीरें हैं। भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, इन तस्वीरों से ये साफ अंदाजा लगा है। तो इसलिए ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। और बारिश के मौसम में और ज्यादा यहाँ की स्थिति खराब हो गई है और जाहिर है कि बारिश में कोई बड़ा हादसा है। वाला स्कूल भवन है ये, जहां पर हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। आप तस्वीरें देखिए कैसे स्कूल कमरे की छत जहां से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये बड़ा खतरा है इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल के कमरों की छत से जग प्लास्टर टूटा हुआ है और ये बच्चों की जान के साथ एक बड़ा खतरा भी है। बारिश के मौसम में इस तरह के भवनों की स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। जो पढ़ाने वाले टीचर या स्कूल का जो भी स्टाफ है, यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी के लिए ये एक बड़ा खतरा है। तो मॉर्निंग स्कूल के हालात है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्या है इसमें हमारे
विभाग द्वारा 1 से 9 कक्षा विंडोज की ऑर्डर कर रखे हैं। वो क्षतिग्रस्त है, उनकी उपज बिल्कुल खराब है, कुछ की पट्टियाँ टूटी हुई है। उनको बच्चों को परेशानी बहुत है, उनको बच्चों को दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, कक्षाएं कंबाइंड करनी पड़ रही है। हम ये चाहते हैं जल्दी बच्चों का तो बारिश के दिनों में क्या हालात होते हैं? बारिश है तो बिल्कुल पानी टपकता है उनको, बिल्कुल तो उनके लिए जर्जर है। सुरक्षा की दृष्टि से जन आशंका रहती है तो बच्चों के लिए कल भी इतने बच्चों क्षेत्र में एक हादसा हुआ है, उससे क्या सबक लेना चाहिए? उससे यही है कि हम और भी सतर्क हैं, हमें बच्चों को उधर जाने ही नहीं दे रहे हैं और पुलिस भी निर्देश दे दिए गए हैं, वे बिल्कुल पूरा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से जनहानि मैंने खुद स्वयं में अनेक जनप्रतिनिधियों को समझाया है। विद्यालय का भवन जगह बता रहा है, कभी भी हादसे के संकेत है, हादसा कभी भी हो सकता है। अनेक प्रकार के जनप्रतिनिधि यहाँ पे केवल हवाबाजी में बातें करके ऐसे निकल जाते हैं। आज भवन को 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर इसका एक पैसे का काम नहीं किया विद्यालय में। और बहुत ऐसे कभी भी विद्यालय में बच्चों के साथ कोई भी हादसा हो, वो भवन क्षतिग्रस्त है या क्षतिग्रस्त है, जो होम क्षतिग्रस्त है, उनमें भी क्लासेस चल रही है। अगर कल जैसा जो हादसा हुआ अगर रह गया तो कल क्या सबक लेना चाहते सबक यही है हमको ये अधिकारी है जो उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं। अगर कल को बच्चों के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो उनके वर्तमान में पदों पर रहते हैं वो होंगे। और गाँव वाले भी ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें गंभीरता से उनके निर्देश दिया जाए और उनका पुनर्निर्माण किया जाए। भवन जो क्षतिग्रस्त, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मोटर भी खराब चल रही, बताइए उसमें तो पानी है, मोटर चल रही है, पानी कैसे चढ़े? कई बार ग्राम पंचायत द्वारा बिल का गया, कई बार जो अभी जनप्रतिनिधि है पक्ष चाहे विपक्ष उनको भी कई बार अवलोकन करवाया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा इन बच्चों को कुछ नहीं मिला। और बारिश के टाइम भी जब बहुत तेज बारिश आती है तो बूंदा या छत टिपकती है और बच्चे को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है और जो बच्चों को मूलभूत जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो कहीं पर नहीं मिलती है। समस्याओं के कारण यहाँ का स्टाफ बढ़िया है, बढ़िया परसेंटेज मिली है बच्चों को, लेकिन यहाँ सुविधाओं के अभाव में सुविधाओं का अभाव है, जिला परिषद में इसके कारण बच्चों को प्रॉपर